ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने रेरा की जजमेंट कवर कर रहा हूँ, जो क्लैरिफाई करेगी कि वेदर रेरा कोर्ट हैज़ द पावर्स टू इशू अरेस्ट वारंट और नॉट। सो ये चीज़ एक रेरा एपेलेट की अपील में डिसाइड की एग्जामिन हुई है कि वेदर रेरा कोर्ट हैज़ द पावर्स टू इशू अरेस्ट वारंट्स। सो जो हरियाणा रेरा का रूल 27 है, दैट प्रिस्क्राइब्स एक्चुअली द मैकेनिज्म फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द रेरा। और जो एक्ट में स्टिपुलेशन है वो है सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट। सो बिफोर वी डिसाइड द क्वेश्चन कि रेरा के पास पावर्स हैं कि नहीं, लेट अस सी द सेक्शन 40 ऑफ द रेरा एक्ट। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जजमेंट होगी। रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और कंपनसेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर एज एन अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। सो सेक्शन 40 क्लियरली इन तीन चीज़ों पे प्रिस्क्राइब करता है दैट कैन बी रिकवर्ड एज एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। फर्दर ये ऑर्डर्स हो सकते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के, रेगुलेटरी अथॉरिटी के, एज वेल एज एपेलेट अथॉरिटी के। सो दिस इज द स्टैचू जो 2016 का रेरा एक्ट है। नाउ लेट अस सी रूल 27 ऑफ द हरियाणा रेरा एक्ट। रूल 27 भी आप लोगों के स्क्रीन पे है। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, every order regulation shall be enforced by the adjudicating officer, authority, appellate in the same manner as that of a civil court. So रूल 27 एक सिविल कोर्ट की पावर्स देता है रेरा अथॉरिटी को, और सिविल कोर्ट की रेरा अथॉरिटी के पावर्स में दे कैन समन, दे कैन call anyone, and they can as well as issue arrest warrants. So sub rule of 27 rules empowers the adjudicating officer under section 40 as it were a decree or an order made by the civil court. तो ये आर्ग्यूमेंट था जो एपेलेंट थे उनका कि यस, रेरा कोर्ट्स वर हैविंग द पावर। अब नाउ जब कोर्ट एग्जामिन करती है, वो कहती है जो रूल 27 है, जो रिलाइज अमाउंट है, इफ इट वर अ डिग्री बाय सिविल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 40, ये करती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की या पेनल्टी की या कंपेंसेशन की। बट जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का है हाई कोर्ट के केस में, इंटरनेशनल लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के, ये बहुत ही कोर्टेड जजमेंट रही है जिसमें रेरा की एग्जीक्यूटिंग पावर्स को डिफाइन किया हुआ है। तो उसमें जो रिप्रोड्यूस्ड पैरा करके उसमें दिखाया गया है, बट वी वुड नॉट होल्ड रूल 27 टू बी अल्ट्रा वायरस। तो रूल 27 को अल्ट्रा वायरस नहीं सिद्ध किया गया, बिकॉज देर इज एक्चुअली नो चैलेंज इन द पिटिशन टू द वायरस ऑफ द सेड रूल। सेकंड, होल्डिंग सो वुड एब्रोगेट द मशीनरी प्रोविजन। सो अगर इस जजमेंट में वो करते डिसाइड, so this would have defeated the purpose of RERA Act. Further, para 96, as regards a permanent solution of compliance of what stipulated in section 40 of the act, state government is directed. So हरियाणा गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई कि आप 4 महीने के अंदर अमेंड कर ले रूल 27 का, ताकि उसमें ये चीज़ वेरी वेल कवर्ड हो। अरेस्ट वारंट की जो सुविधा है कि जब कंप्लायंस नहीं होती ऑर्डर की तो अरेस्ट वारंट इशू किया जाए। सो इस चीज़ को कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस जजमेंट में कह चुका है कि आप लोगों को रूल 27 अमेंड करना है। अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस भी दी गई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को कि आप स्पेशलाइज्ड है ना एक मैकेनिज्म बनाएं जहां पे रेवेन्यू ऑफिसर्स सिर्फ और सिर्फ रेरा के ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करें, एंड दिस वुड डेफिनेटली स्पीड अप द एंटायर प्रोसेस। क्योंकि रेरा के ऑर्डर्स पास हो रहे हैं और उनकी एग्जीक्यूशन ना हो, सो देन इट इज एन फ्यूटाइल एक्सरसाइज। सो इस चीज़ को इस अपील में वेरी वेल कवर किया और सारा ये कुछ डिस्कस किया जो हाई कोर्ट ने डिस्कस किया था इस पिटीशन में। और नाउ रूल 27 द रूल्स हैज़ नॉट बीन हेल्ड टू। सो एपेलेट कोर्ट ने भी यही कहा कि जो रूल 27 है अभी तक वो अंडर चैलेंज नहीं है, और उसको अल्ट्रा वायरस भी नहीं किया हाई कोर्ट ने। और फिर कोर्ट ने ये माना, जो लास्ट सबमिशन किया, कि रूल्स एम्पावर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू इशू वारंट्स एज वेल, शी वी हैव टू गो टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो उन्होंने सीपीसी को भी रेफर किया कि सीपीसी में क्या प्रावधान है। तो सीपीसी में प्रावधान है ऑर्डर 21 रूल 30 का, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। सो अगर पेमेंट ऑफ मनी है, रूल 20 ऑर्डर 21 रूल 30 में ये डिफाइन करती है कि कैसे इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो इस ऑर्डर को डिस्कस हुआ ऑर्डर 21 रूल 30 का, कि या तो हम बेच के या तो फिर सिविल इम्प्रिजनमेंट, आइदर यू कैन एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर बाय सेंडिंग द डिक्री जजमेंट डेप्टर इन सिविल इम्प्रिजनमेंट और बाय द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो इम्प्यून्ड ऑर्डर हैं जो अंडर चैलेंज हैं वो डिस्कस हुए कि किन स्टेज पे आके ये अरेस्ट वारंट करना इशू पड़ गया कोर्ट को। तो हो इससे पहले शो कॉज नोटिस इशू हुआ। सो दिस इज वेरी वेल अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर कि सबसे पहले आपको शो कॉज नोटिस देना है। और शो कॉज
नोटिस इशू होता है ऑर्डर 21 रूल 37 का। सो व्हाई यू शुड नॉट बी सेंट टू द जेल बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द ऑर्डर। इस शो कॉज नोटिस को सबसे पहले जो जजमेंट डेप्टर है ही शुड रिप्लाई इट। मगर इस केस में क्या हुआ कि दे हैव स्ट्रेट अवे चैलेंज्ड द शो कॉज नोटिस बिफोर द अपीलेट कोर्ट। यानी कि जो रेरा अपील्स है उन्होंने अपीलेट अथॉरिटी में चैलेंज कर दिया। उनको यहाँ पे दे शुड हैव रिप्लाइड टू द शो कॉज नोटिस, व्हाई दे हैव नॉट कंप्लाइड। सो कोर्ट ने इस चीज को गलत माना कि नहीं, आपको सबसे पहले उसका रिप्लाई देना था। आपकी जो भी परेशानी थी, जो किसी भी कारण से आपने जो नहीं किया कंप्लायंस, वो आपने एक्सप्लेन करना था कोर्ट को। सो कोर्ट ने इसे ही माना कि यस, सिविल इम्प्रिजमेंट जजमेंट डेप्टर की 21 रूल 39 ऑफ सीपीसी के हिसाब से होगी और उसमें सब्सटेंशियल अलाउंस भी देना पड़ेगा। जिसकी एप्लीकेशन है अरेस्ट की, वो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देना पड़ेगा। बट इस प्रेजेंट केस में एपलेट कोर्ट ने यही माना कि रूल 27 एम्पावर करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को और इस अपील में कोई भी लीगैलिटी इन्फर्मिटी नहीं है। सो फाइनली कोर्ट ने अरेस्ट वारंट को अपहेल्ड किया और इस जो अपील है इसको डिसमिस किया अगेंस्ट दी एपेलेंट जेडी, जो कि जजमेंट डेप्टर था जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ था, यानी कि बिल्डर। सो हम इस चीज को देख सकते हैं कि आज कल जो रेरा की इम्प्रूवमेंट है, एवरी डे इज एन इम्प्रूवमेंट इन रेरा। रेरा अपने आप में एक न्यू स्टैचू है, मगर उसका एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी इन प्लेस वेरी सून। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल। मैं भी उम्मीद करता हूँ, सारे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर्स हो रहे हैं रेरा के, उनकी एग्जीक्यूशन भी वैसे ही फास्टर हो। सो होपफुली हरियाणा सरकार को जल्दी से जल्दी इस एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म को बना के दे और उसके साथ हम रेरा के ऑर्डर्स के फ्रूट्स भी ले पाएं। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।